बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार आलू का ग्रेवी वाला सालन बनाना सिखाऊंगा आपको। आलू वाला ग्रेवी का सालन किस तरीके से बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनेगा। चलें फिर इसको बिना टाइम वेस्ट के बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगा। मेरे साथ रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू ग्रेवी बनाने के लिए ये मैंने तकरीबन हाफ के जी आलू ले लिए और इसके छिलके उतार के इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके के आप पीस रखें। इंशाल्लाह एक बार ये सालन आपने बनाया तो घर वाले प्लेटें तक चाट जाएंगे। बहुत ही ये मज़े की आलू ग्रेवी बनती है। वैसे भी ये सब्जियों की सरदार सब्जी है आलू। चलें जी, आलू मैंने सारे कटिंग कर लिए और इसके अंदर पानी ऐड करके इसको रख देंगे ताकि ये ब्लैक ना हो। अगला काम कर लेते हैं। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 कप दही ले ली है और इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून नमक शामिल करेंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे साबुत ज़ीरा। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ी सी हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे कलर के लिए। 1/4 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके हम रख देंगे ताकि मसाले हमारे अच्छी तरह फूल जाएं। चलें जी, दही को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, इसको भी साइड पे करते हैं और आलू का जो सालन है ग्रेवी वाला मज़ेदार वो बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, यहाँ पर कढ़ाई के अंदर मैंने हाफ कप ऑयल ऐड कर दिया है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट ताज़ी। और लहसुन अदरक को तकरीबन हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। इसका कलर नहीं आपने चेंज होने देना। 1 मिनट तक लहसुन अदरक को फ्राई कर लिया। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 दरमियाने साइज के प्याज थे जिसको मैंने चॉप कर लिया है। तो प्याज आपने चॉप करके इसमें ऐड करने हैं, पेस्ट नहीं ऐड करनी, ना ही आपने इसके स्लाइस कट करके ऐड करने हैं। तो प्याज को हम तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक इसका जो कलर है वो अच्छी तरह ब्राउन नहीं हो जाता, तब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो प्याज को भी मैं फ्राई कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। प्याज का कलर अच्छी तरह ब्राउन हो चुका है और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आलू जो कटिंग करके पानी में रखे थे, वो इसमें ऐड कर देंगे। ये बहुत ही मज़े का सालन बनता है आलू का, आप ज़रूर ट्राई करें इस तरीके को फॉलो करते हुए। इंशाल्लाह घर वाले आपकी तारीफें करते रह जाएंगे। तो आलूओं को हम तब तक भून लेंगे जब तक ये अच्छी तरह ऊपर से क्रिस्पी नहीं हो जाते, तब तक हम आलूओं की अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे और आलू हमारे अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे। चलें जी, आलू हमारे अच्छी तरह ऊपर से क्रिस्पी हो चुके हैं और कुछ हद तक ये आलू हमारे गल भी चुके हैं। और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 मैंने लाल टमाटर लिए थे जिसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी पेस्ट तैयार कर लिए। तो प्याज भी आपने इसके अंदर चॉप करके ऐड करने हैं और जो टमाटर हैं उसकी भी आपने प्यूरी बनाकर ऐड करनी है पेस्ट। तो अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर का जो पानी है वो अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता, इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे, फिर हम इसमें अगली चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैं टमाटर को अच्छी तरह पका लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, टमाटर की पेस्ट का जो पानी है वो अच्छी तरह खुश्क हो चुका है, उसका कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है
और एल हमारा जो है वो सेपरेट हो चुका है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये जो दही के अंदर मसाले मिक्स करके रखे थे, ये हम सारे शामिल कर देंगे इसके अंदर। मसाले हमारे अच्छी तरह फूल चुके हैं। इसको मैंने दही के अंदर इसलिए ऐड करके रखा था ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरह फूल जाएं, ग्रेवी ज़बरदस्त तैयार हो। तो इसको भी हम तब तक मिक्स करते हुए पका लेंगे जब तक दही का जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता अच्छी तरह। मसाले भी हमारे भुन जाएंगे और दही का जो पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा, क्योंकि मसाले हमने पहले इसकी बुनाई नहीं की। तो इनकी बुनाई करनी है आपने अच्छी तरह। और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे 4 से 5 हरी मिर्च साबुत डंडल के साथ, और इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट लग जाएंगे इसको भी। तो मैं इनकी अच्छी तरह बुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलिए जी, माशाल्लाह दही का कच्चापन भी अच्छी तरह ख़त्म हो चुका है, मसालों की बुनाई अच्छी तरह हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह ग्रेवी चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी बनकर रेडी हो चुकी है। और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 गिलास पानी, क्योंकि हमने आलूओं को गलाना भी है, सब चीज़ों की अभी बुनाई की है। तो पानी इसके अंदर हम 1 गिलास ऐड करेंगे। इस टाइम पे आके आप इसका नमक या मिर्च आप चेक कर सकते हैं पानी ऐड करने से पहले। तो फ्लेम को हम थोड़ा सा लो कर देंगे और इसको ऊपर से कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट तक, ताकि जो आलू हमारे अच्छी तरह गल जाए। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है, 10 मिनट के बाद मिलते हैं। चलें जी, आलू ग्रेवी को कवर करके पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह आलू हमारे तकरीबन अच्छी तरह गल चुके हैं। मिक्स करेंगे इसको। तो ग्रेवी चेक करें माशाल्लाह। तो आप अगर इस तरीके आप सब्ज़ी बनाएंगे ना, तो इंशाल्लाह आपके घर वाले चिकन को भूल जाएंगे। बहुत ही मज़े की बनती है सब्ज़ी इस तरीके आलू की। और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, इस तरीके हाथों से क्रश करके ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे। चलें जी, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सबसे आखिर में हरा धनिया। इसको भी मिक्स कर लेंगे। अगर आप ग्रेवी ज़्यादा बनाना चाहते हैं शोरबा, तो आप पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर दें। तो मैं इस तरीके थोड़ी सी ग्रेवी को थिक रखूँगा। और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक कवर कर देंगे, ताकि जो ऑयल है हमारा वो अच्छी तरह ऊपर आ जाए। फिर हम इसको करेंगे डिश आउट, आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक। मेरे साथ रहें। चलें जी, अब हम इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 2 मिनट के बाद मिलते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी प्यारी माशाल्लाह आलू ग्रेवी से खुशबू आ रही प्यारी माशाल्लाह। तो अब हम इसको जल्दी से डिश आउट कर लेते हैं। आपको दिखाता हूँ मैं इसकी फाइनल लुक। मेरे साथ रहना, कहीं नहीं जाना। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखें, ग्रेवी चेक करें माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का ये आलू का सालन बनता है। अगर सब्ज़ी कोई भी अगर आप बना रहे हैं घर में, तो इसको किसी तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह घर वाले चिकन मटन को भूल जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त सब्जियां बनती हैं। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू ग्रेवी। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। आलू का ग्रेवी वाला सालन किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें,
ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।